अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब कलामों से भला कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को रहनुमा और हादी बना करके सारी इंसानियत के लिए भेजा है। और जब तक एक शख्स अपने रहनुमा की नहीं मानता, अपने गाइड को नहीं समझता, तब तक वो सही रहनुमाई नहीं हासिल कर सकता। तो इसी एतबार से ये कैसे मुमकिन है कि जो किताब रहनुमाई के लिए आई हो और जिस किताब में आगे आने वाले मराहिल और आने वाली ज़िंदगी को में अल्लाह ताला ने सब कुछ रहनुमाई पोशीदा की हो, उसे पढ़े बगैर और समझे बगैर रहनुमाई हासिल की जाए, ये हो नहीं सकता। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राज़ी न साहिब कश्शा। इसी उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह साल गुज़श्ता फ़हम कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। और दूसरे सिलसिले की कड़ी में ये उन्वान शुरू किया गया। पहले सिलसिले में तो बुनियादी तारुफ कराया गया कुरान को, कुरान क्या है, कुरान का मफ़हूम क्या है, सूरह किसको कहते हैं, आयतें किसको कहते हैं, और कुरान मजीद की मक्की सूरतें, मदनी सूरतें, ये सब क्या हैं, इन सब चीज़ों को बताया गया। और इन सब चीज़ों को बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला के जो पैगामात हैं, उन पैगामात को समझाया गया। अब ये जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है, इसको उन्वान है फ़हम कुरान के तकाज़े दावत फ़िक्र अमल। कि फ़हम कुरान के लिए कम से कम एक मुसलमान को क्या आना चाहिए और एक मुसलमान को कुरान कितना समझना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ कुरान के पैगामात को हर मुसलमान कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो इसके जो तकाज़े हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स जो हैं, इसको सामने रखते हुए सूरह क़मर की आयत नंबर 22 की रोशनी में ये सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें आयत करीमा में जो आयत करीमा पढ़ी गई, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ताला ने इसमें दो बातें इरशाद फरमाई। पहली बात तो यह है कि हमने कुरान को ज़िक्र के लिए आसान कर दिया, और दूसरी बात इसमें जो इरशाद फरमाई गई कि क्वेश्चन के अंदाज में, इस्तिफ़हाम के अंदाज में कह करके हमें दावत दे दी कि है कोई जिक्र करने वाला। इस जगह पर मुफस्सिरीन ने जिक्र से जो मुराद लिया है, दोनों बातें आमतौर पर मुफस्सिरीन ने कही हैं। एक बात तो ये कही है कि जिक्र से मुराद याद करना है, कि हमने कुरान करीम को याद करने के लिए आसान कर दिया है कोई याद करने वाला। और जिक्र का माना नसीहत पकड़ना भी मुराद लिया है, और उसे मफहूम समझना भी मुराद लिया है, कि हमने इस मुक़द्दस कलाम को समझने के लिए आसान कर दिया है कोई उसको समझने वाला। तो दोनों माने मुफस्सिरीन ने मुराद लिए हैं। अब यहाँ फ़हम कुरान के तकाज़े के तहत फ़हम और तशरीह में एक फ़र्क है, उसे समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ आम तौर पर कुरान मजीद को समझने के बारे में दो किस्म के ख्यालात पाए जाते हैं, बल्कि वो गलतफहमियाँ ही कह लें। पहली ये कि कुरान मजीद को समझना हर शख्स के बस की बात नहीं, इसके लिए बहुत सारे उलूम ज़रूरी हैं, उन पर उबूर हासिल किए बगैर कुरान करीम को समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरा रुझान जो पाया जाता है वो भी गलत फहमी है कि कुरान को थोड़ा सा समझ लिया तो बस वो अथॉरिटी बन जाता है, उसकी तफसीरें करने लगता है। ये दोनों गलत फहमियाँ ठीक नहीं है, और दोनों जो है रुझानात ये सही नहीं है। कुरान करीम की जो आयतें हैं, मुहकम और मुतशाबिहात के उन्वान पर जिसका तज़किरा पिछले साल के सीज़न में गुजर चुका और रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं पर होगा, वो उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि कुरान की कौन सी आयतें हैं जिसके लिए सिर्फ अरबी ज़बान और उसके शान नुज़ूल और अहादीस को जानना काफ़ी है, और कौन सी आयतें हैं जिनके वास्ते पूरा सिस्टम, पूरे लॉ को जानना ज़रूरी है, ये वजाहत कर दी गई। इसी तरह से कि थोड़ा सा मफहूम या तर्जुमा, ये एक आयत का मुराद लेकर के उसको तफसीर के तौर पर बना करके अथॉरिटी नहीं इंसान बन सकता। एक मिसाल, छोटी सी मिसाल इस जगह पर यह पेश की जा सकती है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदुस्तान के कानून से कम वाकिफ़ होना है। गाड़ी चला रहा है तो सड़क पर किधर जाना चाहिए, ग्रीन सिग्नल किसको कहते हैं, रेड सिग्नल किसको कहते हैं, इसके लिए जो है उसे कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद समझ जाता है। लेकिन एक शख्स अब अगर कानून तोड़ता है और कानून की पासदारी नहीं करता और वहाँ पर यह दलील देता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं मालूम,
तो कोई इस बात को मानेगा नहीं, उसको मानना चाहिए उसको। लेकिन कोई शख्स कानून की चंद किताबें पढ़ ले, अपने मुताले से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स याद कर ले और बेतकल्लुफ कोर्ट में खड़ा होकर कहने लगे कि मैंने कानून की खुद किताबें पढ़ी हैं और मैं खुद जो है इसकी अथॉरिटी हूं, कोई मानेगा नहीं। उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, उसके बाद से फिर वो डिग्री मिलती है, उसके बाद से फिर उस चीज़ को पेश कर सकता है। ऐसे ही जानते बूझते कोई शख्स बहुत मुताला कर ले और ऑपरेशन करने बैठ जाए, कोई नहीं मानेगा। इसी तरह से कुरान से हिदायत वाले मफहूम को निकालना और समझना आसान भी है और सबके लिए ज़रूरी है। कुरान के अहकाम और मफहूम से आगाही इतनी ज़रूरी है जिससे पता चल जाए कि ये हलाल है, ये हराम है। नमाज पढ़ रहे हैं तो पता चल जाए कि नमाज में कौन सी आयत पढ़ी जा रही है। जन्नत और जहन्नम का तस्करा आ रहा है तो उसके बारे में पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पर ये बात कही गई है, इस बात से मना किया गया है। ये आसान भी है और हर मुसलमान को समझना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ इसी को समझ करके कोई अथॉरिटी नहीं बन सकता कि उसके बारे में तफसीरें अपने तौर पर पेश कर सके। जो ऐसा करेगा गुमराही होगी, और जो ये समझेगा कि कुरान को कोई समझ ही नहीं सकता, उसके लिए 130 और 150 उलूम के बगैर नहीं समझ सकता, तो वो भी गुमराह हो जाएगा। तो इस मौके पर इससे फ़हम कुरान के इस दावत फ़िक्र अमल के तकाजे में हम ये बात पेश करना चाहते हैं कि कुरान के समझने का जो तकाजा है, उस तकाजे में कम से कम हमें वो चीज़ें आ जाएं जिन चीज़ों के ज़रिए से हम रहनुमाई तलाश कर सकें। अब उस तकाजे में सबसे पहला जो तकाजा ये होता है कि कोई भी चीज़ होती है, कोई प्रिस्क्रिप्शन हो, कोई गाइड बुक हो, कोई रहनुमाई की चीज़ हो, कोई लेटर हो, पहले उसे पढ़ा जाता है। बगैर पढ़े उससे रहनुमाई नहीं हासिल की जा सकती। दूसरा है कि पढ़ने के बाद से उसे समझा जाता है कि इसमें कहा क्या गया है। बगैर समझे हुए इंसान नहीं दौड़ सकता। तो कुरान के फ़हम के तकाज़ों में जो सबसे अव्वलीन चीज़ें हैं, कुरान को पढ़ना और उसकी बुनियादी फ़हम हासिल करना, और हर मुसलमान की हैसियत से हम पर ये हुकूक आयद होते हैं। अब इन हुकूक के अंदर पूरा एक सिलसिला है। एक तो ये है, पहला सिलसिला तो ये है कि कुरान करीम को उसके तकाजे के एतबार से पूरा फ़हम हासिल किया जाए, अरबी ज़बान पढ़ी जाए। अरबी ज़बान के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसूल व ज़वाबित हैं, जो उलूमुल कुरान हैं, जो उसूल की चीज़ें सब पढ़ी जाएँ, जिसकी तफसीलात पिछले साल के लेक्चर्स में थी। और फ़हम कुरान के उन्वान से लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक इसकी पूरी तफसीलात भी बयान की गई। और दूसरा हिस्सा यह है कि तफासिर की मदद से मुसलसल रहनुमाई हासिल की जाए। दरस कुरान, तफसीरों का सिलसिला इसीलिए शुरू होता है। तीसरा यह है कि वो सूरतें जो कम से कम हम नमाजों में पढ़ते हैं और नमाजों में हम सुनते हैं, 30वें पारे की उमूमन सूरतें पढ़ी जाती हैं, तो इसको सामने रख करके इसको समझें और इसके अंदर अहम नुक्ता क्या कहा गया है उसके बारे में हम गौर व फिक्र करें। जैसे मिसाल के तौर पर मुअव्वज़तैन है। अब मुअव्वज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास, इस 11 आयतें इसके अंदर हैं। अब इन 11 आयतों के अंदर जो ना हासिल की गई, उसके अंदर 4 नुक्ते बहुत अहम हैं। एक तो जो है जादूगरनियों का तस्करा, हासिदीन का तस्करा, तीसरे वसवसा डालने वाले शयातीन और इंसानों का तस्करा। अब ये 4 पॉइंट, अब इन 4 पॉइंट्स पे कैसे जिंदगी स्मूथ चल सकती है, कैसे अपने आप को हम बचा सकते हैं, कैसे हम दूसरों को बचा सकते हैं, इसके बारे में। तो ये 11 में से 4 पॉइंट है। अब ये 4 पॉइंट अहम है, हर आम इंसान इसे समझ सकता है। मुअक्कर और मराजी की तफसीर की रोशनी में पेश कर दिया जाए, समझ भी सकता है और कम से कम अपने हाथ के नीचे अपने बच्चे, अपने करीब के लोगों को उसे बता सकता है। सूरतुल इखलास है, अब उसमें क्या अहम मुद्दा कहा गया है, तो इसको सामने रखते हुए दावत फ़िक्र अमल का एक खाका तैयार किया हमने, जो इंशाअल्लाह आगे हर हफ्ते सिलसिला चलता रहेगा। लेवल 1 पहला लेवल क्या होगा, ये कुरान मजीद को समझने के लिए 30वां पारा है, जुज़्वे अम्द है, उसका इंतखाब किया है। इसके अंदर जितनी सूरतें हैं, इसमें पहला मरहला होगा तमहीद का, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। सूरतुल अलक की 5 आयतों से आगाज होगा। फिर पार्ट 1 पहला हिस्सा सूरह इखलास और सूरह मुअव्वज़तैन यानी 3 सूरतें इसमें शामिल होंगी। पार्ट 2 सूरह फील से लेकर सूरह लहब तक। पार्ट 3 सूरह वद्दुहा से लेकर के सूरह हुमज़ा तक। और पार्ट 4 सूरह नबा से लेकर के सूरह वल्लैल तक। इसके वास्ते जो मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, बकरीद तक तो ऑनलाइन जूम के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा, और बकरीद के बाद जैसे हालात होंगे ऑनलाइन के हालात होंगे तो ऑनलाइन, और अगर ऑफलाइन के हालात होंगे तो इंशाल्लाह ऑफलाइन अख्तियार किया जाएगा। इसमें मेथड क्या होगा, पहले सूरह की समरी मुअक्कर तफासिर की रोशनी में, तफसीर बगवी है और इसी तरह से नसफ़ी है, ऐसी इब्न कसीर है, कुर्तुबी है, मारिफुल कुरान, ऐसी बड़ी तफासिर की रोशनी में तलखीस बयान की जाएगी। फिर बैकग्राउंड ऑफ एंड कंटेंट्स यानी उसका शान नुज़ूल, और शान नुज़ूल के साथ साथ उसमें मुश्तमलात क्या क्या है वो। फिर डिस्कशन ऑन मेन पॉइंट ऑफ द सूरा, हर सूरा का एक मेन पॉइंट होता है, कम से कम एक अहम तरीन चीज होती है पूरी
डिटेल तफसीलात में न जा करके, क्योंकि जो सामने के सामाईन हैं वो अक्सर उसमें से वो लोग हैं जिन्होंने जो अरबी ज़बान से और कुरान के उसूल से वाकिफ़ नहीं है, मगर कुरान का शौक़ है सीखने का, तो वो एक पॉइंट को सीख करके इसकी जो रिलेटिव तशरीहात हैं, जो मुश्तमिला तशरीहात है, उसको सामने रख करके अपने बच्चों तक उससे पहुंचा सकते। फिर कंक्लूजन, लर्न, लेसन, प्रैक्टिस। अब इससे क्या पता चला, आइए इसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस में लाएंगे और इसको दूसरों तक पहुंचाएंगे। तबलीग, इस तरह से ये मेथड इस्तेमाल होगा। और इसके वास्ते जो चीज इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, 40 मिनट हफ्ते में 2 दिन चाहिए। एक दिन संडे और थर्सडे भी हो सकता है। फिलहाल तो सैटरडे बाद नमाज असर इसका सिलसिला शुरू हुआ है, जरूरत पड़ने पर आगे इसे बढ़ाया जाएगा। असर के बाद शुरू हुआ है सिलसिला। मकसद क्या है? मकसद यह है कि हर आम और खास तक कुरान का पैगाम पहुंचे और हर शख्स ये समझे कि दुनिया की तमाम किताबों के मुकाबले में कुरान समझना आसान है, अमल करना आसान है। कुरान हमारी जिंदगी है और उसी जिंदगी पर हमारी आखिरत का दारोमदार है। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके पर फहम की तौफीक अता फरमाए। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह की शाह राजी न साहिब कश्शाफ। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम।